इनके मुताबिक एक बच्चे की ज़िंदगी का दारोमदार उस वक्त से होता है जब माँ के शिकम में उसके खुलियात बनने का अमल शुरू हो जाता है और उस वक्त माँ की आदत ग़िज़ा बच्चे की सेहत और उसकी नशोनुमा का तयन भी करती है। दौरान हमल माँ को अपना ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है ताकि उनका जो बच्चा है वो सेहतमंद पैदा हो। लेकिन हम देखते हैं कि इस मुआशरे में हमल और हामला ख़वातीन से मुतालिक बहुत सारी तोहमात मौजूद हैं जो ख़वातीन को सुननी भी पड़ती हैं किसी न किसी स्टेज पर, जिनसे उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब फ़लाँ औरत चलते वक्त फ़लाँ पाँव पहले रखेगी या पहले उठाएगी तो बेटा पैदा हो जाएगा। सूरज या चांद ग्रहण हो तो कैंची या छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर एक मरतबा ऑपरेशन हो जाए तो सारे बच्चे ही उसके बाद ऑपरेशन से ही होंगे। तो इन समेत बहुत सारी ऐसी तोहमात हैं जो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं और जिनसे हमें किसी ना किसी हद तक सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से मेडिकल साइंस क्या कहती है, इस पर आज हम बात करेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, ये जानने के लिए हमने आज मदु किया है। डॉक्टर सुंबल अफजल कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर सुंबल, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सुंबल, बहुत सारी तोहमात, जैसे अभी मैंने कुछ तोहमात का जिक्र भी किया है, इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मिथ्स हैं जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं और कहीं ना कहीं औरत को या हमला खातून को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये क्या इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है इन सारी तोहमात में जो हमारे इस सोसाइटी में पाई जाती हैं? इस हवाले से साइंस क्या कहती है? जी बिल्कुल, मैं इसी बात पे रोशनी डालूंगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब माँ हमारे मुल्क में ज़्यादा 80 से 90% जब ख़वातीन माँ बनती हैं तो उसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है इन सारे मिथ्स का आता है, क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है, मेडिकली बात अगर मैं करूं, कि अठरा की बीमारी है। जी जी, अठरा कहते हैं अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई है, उसके रिपीटेड फर्स्ट 3 मंथ्स में मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उसको हम अठरा कहते हैं। अगर बच्चा खुदा ना खासा पेट के अंदर फौत हो गया है, उसको अठरा कहा जाता है। अगर वक्त से पहले डिलीवरी हो गई और बच्चा नर्सरी में चला गया, उसको भी अठरा कहते हैं। अच्छा। और पैदाइश के बाद अगर किसी वजह से बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ा और बच्चा सर्वाइवल में नहीं गया तो उसे भी अठरा कहा जाता है। अब इन सारी चीज़ों को आम जुबान में हम अठरा कहते हैं। सही। मगर इसकी वजह से जब हम पेशेंट को कह देते हैं जी तुम्हें अठरा की बीमारी है, तो हम मेडिकली उस पर फोकस करने की बजाय पीर फकीर, दम दरूद, टोटके, वो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं, बजाय इसके कि हमें ये देखना चाहिए कि वजह क्या है। बच्चे में कोई क्रोमोसोमल लेवल पे प्रॉब्लम थी, बनावट में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे नहीं जा सकी और मिसकैरेज में एंड हो गई। या सबसे ज़्यादा आजकल जो हमारे माशरे में जो मसला चल रहा है ख़वातीन में, ब्लड प्रेशर, शुगर का रुझान है। क्योंकि सबसे बड़ा मिथ ये है कि कहा जाता है कि जो ही खातून प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उन्हें आराम करना चाहिए। हाँ, exactly, और खाना चाहिए बस। अब हमें खाना है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्ट करेंगे। जाता है ना, अब आपको 2 लोगों का खाना है, एक अपने लिए और एक बच्चे के लिए। हालांकि अभी प्रेगनेंसी शुरू ही होती है ना, तो ये सारे प्रेशर मदर पे आ जाते हैं। Exactly. उसकी वजह से सिर्फ उसे लगता है कि दुनिया में मुझे खाना है अपने लिए और अपने बच्चे के लिए और रेस्ट करना है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, वेट गेन, ब्लड प्रेशर, शुगर, इसकी वजह से वो प्रोन हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली बेबी पे भी इफेक्ट करती हैं और मदर पे भी करती हैं। अच्छा। और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की वजह से तो बच्चे वजन से छोटे रहते हैं, जिसे हम IUGR बेबी कहते हैं। और सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि लिकोरिया, लाइक कि पानी पड़ रहा है, इसे हम लिकोरिया कहते हैं आम जुबान में। प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी ना हो, हर चीज़ को हम लिकोरिया में कवर कर देते हैं। ठीक है। अब मेरे पास पिछले दिनों ही पेशेंट आई कि उसकी प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस थी। वैसे तो हर माँ के लिए प्रेगनेंसी प्रेशियस होती है, मगर उसने बड़ी देर से कंसीव किया ट्रीटमेंट के बाद, मगर वो अपनी डॉक्टर को ये बताती रही कि मुझे पानी पड़ रहा है। उसने कहा ये नॉर्मल चीज़ है, मगर ये नॉर्मल नहीं था। जब वो मेरे पास आई तो उसके बच्चे की अंदर डेथ हो चुकी हुई थी, क्योंकि वो पानी नहीं था, वो वाटर बैग लीक हो गया था। तो प्लीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि इसको भी नॉर्मल ना लिया जाए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर पानी पड़ता है तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिविटी सब डिपेंड करती है हमारी हेल्थ के ऊपर। और हमें जितना हम एक्टिव रहेंगे, मॉडरेट वॉक करें। अगर जो जॉब करने वाली ख़वातीन हैं वो अपनी जॉब कंटिन्यू रखें। सही। क्योंकि इससे इनिशियल वीक्स में इवन 7 to 8 मंथ, मतलब हम पेशेंट को 36 वीक्स तक
मोबिलाइजेशन को एनकरेज करते हैं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मिथ है कि सिजेरियन डॉक्टर ऑपरेट कर देते हैं, एक ऑपरेट हो गया तो बार बार ऑपरेट होगा। इसकी भी क्या वजह है? इसकी भी यही वजह है कि अगर एक पेशेंट शुरू से ही बेड रेस्ट पे चली जाती है, अगर कोई मेडिकल इंडिकेशन नहीं है। ये बड़ा कॉमन है कि अगर एक दफा आपका पहला बेबी ऑपरेशन हुआ है तो बाकी सारे बेबीज भी आपके ऑपरेशन से ही होंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो इतना फियर फोबिया डेवलप हो जाता है कि पेशेंट सबसे पहले तो इनएक्टिविटी, बेड रेस्ट, वो यूजुअल एक्टिविटी भी नहीं करती, वो वॉक जो उसे करनी चाहिए, कैलोरीज जो यूजुअली उससे पहले कर रही होती थी वो भी खत्म हो जाती है। ये सोच के जी मेरा ऑपरेट हुआ है और इस ऑपरेट के बाद तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऑल्दो कि ये बहुत ही मतलब 50% नॉर्मल के चांसेस होते हैं और 50% ऑपरेट के। सही, डिपेंड करता है कि ऑपरेट किस वजह से हुआ, इंडिकेशन क्या थी, आइदर कोई बेबी रिलेटेड इंडिकेशन थी या मदर रिलेटेड, आइदर कि वो रिपीटेडली होगी या नहीं होगी। ये सारी चीजें बेस्ड करती हैं मदर की हेल्थ के ऊपर। अगर वो शुरू से एक्टिविटी रखे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, कैलोरीज कम ले, वेट इंक्रीज ना हो, ब्लड प्रेशर शुगर मेंटेन रहे और वो प्रॉपरली वॉक करे, अपनी अगर जॉब वाली खातून है तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, तो इन सारे मिथ से, इन सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर हमारा आ जाती है चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। इसमें मुझसे बहुत सी मेरी पेशेंट्स पूछती हैं डॉक्टर साहब बताएं, तो ये इसमें मैं आज आपके रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हूँ कि इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बेबी और मदर, साइंस में ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ, बाय बर्थ मार्क होते हैं जो डिफरेंट किस्म से प्रेजेंट करते हैं, मगर उसका ताल्लुक सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण से नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम पेशेंट बेचारी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम उसे बाहर नहीं जाने देते, वॉक नहीं करने देते, तो ये सारे मसाइल फिर पेशेंट की हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी और ज्यादा मसाइल का शिकार होती रहती हैं। ऑब्वियसली डिप्रेशन का शिकार भी इसी वजह से सबसे ज्यादा डिप्रेशन यही होता है कि देखें जब आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको और ज्यादा खुश रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, चीज़ों को और ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। वो सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो बेबी पे आ रहा होता है। लेकिन अगर हम अपनी यूजुअल एक्टिविटी भी छोड़ देंगे, रेस्ट करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल एक रूम में लिमिटेड हो के रह जाएंगे, तो फिर ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। ऐसे है। मैं ये आपको बताऊं कि हमारी 75% पेशेंट्स आजकल एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट करती हैं। और जो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होती हैं, क्या बच्चे पे भी इफेक्ट होता है? बिल्कुल इफेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात है उन्हें मेडिसिन देनी पड़ती है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देनी पड़ती है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट बेबी पे आता है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है अपनी तमाम पेशेंट से, मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ हेल्दी लाइफ गुजारें, खुश रहें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्लीप हैबिट्स। ये जो हमारा ट्रेंड टोटल चेंज हो गया है कि रात को हमने लेट तक जागना है और सुबह सोना है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट बेबी की हेल्थ पे आता है। क्योंकि बहुत से हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, ये रात को इनकी पीक्स आती हैं। अगर ये रिलीज नहीं होंगे तो फिर बेबी की ग्रोथ कैसे होगी, हमारे मूड स्विंग्स क्यों नहीं आएंगे? ये हार्मोन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेबी और मदर से रिलेटेड होते हैं। और इसके लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीपिंग आवर और प्रॉपर रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट का मतलब है कि साथ साथ हम हेल्दी एक्टिविटीज भी करें, अपना फिजिकल काम, घर का काम जरूर करें।